अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम माजिद मुस्तफ़ा है और हम जो है वो आज लेक्चर नंबर 4 पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये इसमें इसको लास्ट पार्ट है क्योंकि लेक्चर नंबर 4 के पहले भी 1 और 2 पार्ट हो चुके हैं। अभी मैं लास्ट पार्ट जो है बना रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब एंड फेडरल। तो वन बाय वन में सब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनमें जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं मैं वो डिफाइन कर रहा था। ठीक है, अब लास्ट में अब 3-4 जो है वो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, तो आज इंशाल्लाह वो भी हम जो है वो क्लियर कर देंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हम पढ़ रहे थे ना, तो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। फिर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी पढ़ रहे थे लेकिन बायोलॉजिकली जो हवाले से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो वाटर को डिफाइन कर रहे हैं वो बायोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक, तो अब एक और प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्रीशन। ये प्रॉपर्टी आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड में मिल जाएगी। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है। ठीक है, अब इसकी जो ये पेज नंबर 6, इसमें ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और यही टॉपिक आपको जो है वो फेडरल, ये फेडरल की बुक है 11th ग्रेड के लिए, तो इसमें भी आपको ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू place few drops of oil on the surface of water solution, the oil drops will tend to join into a single drop. ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो हम पढ़ रहे थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कहीं भी ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो अच्छा, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन का मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। देखिए, आप कोई भी ऑयल का ड्रॉप ले लें, अगर आप उसको पानी के अंदर उस ड्रॉप को जो है वो पानी में डालेंगे तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऑयल का। ऑयल भी इसमें आ जाता है, इसमें फैट आ जाता है। ठीक है, या दोनों को आप लिपिड्स कह लें, ये आ जाता है। ठीक, तो अब ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मैंने शायद आपको ये भी बताया होगा कि जो ऑयल है, ये ऑयल ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है, अब ये वाटर जो होता है ये होता है पोलर मॉलिक्यूल। अब आपने केमिस्ट्री, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आपने एक 9th केमिस्ट्री में या शायद 10th की केमिस्ट्री में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है उसमें वैसा ही जो है वो डिजोल्व होता है। ठीक है, अब ये वाटर जो था वो पोलर मॉलिक्यूल था, अब वो लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए अब इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है। ठीक है, तो वाटर में जब हम, ये मिसाल के तौर पर वाटर, ठीक है, ये वाटर, अब जब हम उसमें लिपिड्स का ऑयल जो है वो डालेंगे ना, या ऑयल जो है ऑयल का जो ड्रॉप्स है वो जब हम डालेंगे ना, तो ये इन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का क्या ताल्लुक है? तो आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक,
और आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई सेल के अंदर 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, ये होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन की। चलो प्रोटीन को छोड़ दो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, हम लिपिड्स को जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। अब ये लिपिड्स जो है वो इस की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका क्या फ़ायदा है। देखिए ये जो वाटर है इसको एक हिस्से में ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो है वो रखे हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये लिपिड्स भी वाटर की बनी होती तो ये वाटर जो अंदर पड़ा है ना सेल की, ये आसानी से बाहर चला जाता। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो जाता, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता, उसके अंदर मिक्स हो जाता। ठीक है, तो अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं जा रहे। अब इसके लिए एक और दरवाज़ा होता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो वाटर को जब भी जाना होता है ना तो वो उस दरवाजे से जाता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, और अगर आना भी हो तो वो जो अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उस रास्ते से आते हैं। तो ये भी जो है वो प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। इसका बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मकसद था कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यानी सेल का जो प्लाज्म वाला हिस्सा है, लिक्विड पोर्शन है, उसको अपनी औकात में रख के बैठता है लिपिड्स, यानी ऑयल फैट जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है तो वो इसको इसकी औकात में रखे बैठे होते हैं। क्योंकि ये बाहर जो है वो अगर सेल का पानी बाहर चले जाएगा तो क्या सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर। तो इस हवाले से भी प्रॉपर्टीज़ है ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन, और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आप इसका अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ में से एक और प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए जब आप वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो मिसाल के तौर पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, एक अकेला मॉलिक्यूल है। अब जब आप इसको तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, H पॉजिटिव मिलता है एंड OH नेगेटिव मिलता है। ठीक है, ये तो बात कॉमन है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बाद हमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, जो हाइड्रोजन ग्रुप मिल रहा है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिल रहा है। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इसकी बड़ी अहमियत वाली प्रॉपर्टीज़ है। अब ये कैसे, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पर एक आपने ये सुना होगा एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर भी जो है ना वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करता है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल वो होता है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल जो बेस में भी एंड एसिड में भी जो है वो रिएक्ट कर सके, यानी ये बिहेव करता है एज एसिड और बेस, यानी वाटर का मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है एंड बेस के तौर पर भी बिहेव कर रहा है। ये कैसे, पहले आप समझ लें कि एसिड बेस हम किसको कहते हैं। फर्ज करें आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl, अब हमें ये पता नहीं कि ये क्या है। अब जब आप इसको वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आपको क्या देता है, ये आपको H पॉजिटिव देगा एंड Cl नेगेटिव देगा। अब जब H पॉजिटिव दे रहा है तो हम इस केमिकल को कहते हैं एसिड। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री में आप पढ़े आए होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको वाटर में डाला तो क्या मिला हमें मिला Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो हमें पता चला कि ये जो है वो बेस है। तो देखो वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने के बाद हमें क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ये बिहेव कर रहा है एसिड के तौर पर भी
वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद हमें OH नेगेटिव भी मिल रहा है। अब ये किस तरह का बिहेव है, ये बिहेव है बेस के तौर पर। आप pH लेवल पढ़ते हैं ना, ये pH लेवल होती है 1 से 17 तक, 14 तक इसकी रेंज होती है। 7 जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है, जो आप पानी प्योर पीते हैं ना उसकी जो pH लेवल होती है वो 7 होती है, ठीक है। अब 1 से लेकर 7 तक हम कहते हैं ये एसिड कंडीशन है, 7 से लेकर 14 तक हम ये कहते हैं कि भाई ये बेस वाली कंडीशन है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, आयोनाइजेशन के बाद भी यानी इस एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये जो है वो एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। केमिस्ट्री में ये आपने एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, ठीक है, कि एसिड और बेस के तौर पर बिहेव करे। तो अब इस वाटर की मॉलिक्यूल की ये जो प्रॉपर्टी है ना आयोनाइजेशन वाली, जिसमें हमें H पॉजिटिव मिल रहा है, OH नेगेटिव मिल रहा है, इससे इसकी और एक प्रॉपर्टी जो है वो शो हो रही है, जिसको हम कहते हैं बिहेव एज बफर सॉल्यूशन। बफर किसको हम कहते हैं? देखिए ये बफर जो सॉल्यूशन होता है ना, नॉर्मली जो काफ़ी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है या कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री जो भी होती हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो फिर उसमें एक सॉल्यूशन डालती है ताकि वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी एक जो pH लेवल है वो कांस्टेंट रहे, यानी ख़राब ना हो। आपने ये सुना होगा कि काफ़ी चीज़ों पर हमें एक्सपायरी डेट मिलती है, तो एक्सपायरी डेट ये होती है कि अगर उसको इस डेट के बाद खाया जाए तो वो उसकी जो pH जो होती है उस प्रोडक्ट की वो चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन होता है, वो उसको उस डेट तक जो है वो ख़राब होने नहीं देता, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो वाटर भी बफर सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने एक चीज़ बना ली, अब एक चीज़ बना ली मिसाल के तौर पर, चलो कोई पेस्ट बना ली। अब जब पेस्ट बना ली है, कोई प्रोडक्ट बना दिया है, तो इसकी जब pH इन्होंने चेक की तो pH इसकी मिल रही थी मिसाल के तौर पर 11 मिल रही थी। अब 11 ये इसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद जब इसकी pH लेवल 1 या 2 हो जाए फिर तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इसमें बफर सॉल्यूशन डालते हैं। अब ये बफर सॉल्यूशन जो है इसको काफ़ी मुद्दत तक ख़राब होने नहीं देगा, यानी pH में चेंज आने नहीं देगा। ये जो कांस्टेंट pH है इसकी ये बरकरार रहेगी। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो भी इस लेवल पर काम करता है हमारे सेल के अंदर। ये एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, और काफ़ी सारी जो चीज़ें पड़ी हैं सेल के अंदर उसको ख़राब होने नहीं देता, यानी बफर के तौर पर भी इसका बड़ा काम है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन, ये आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी मिल जाएगी, पंजाब में भी मिल जाएगी, एंड उसके बाद जो है वो फेडरल के अंदर भी मिल जाएगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको एक और प्रॉपर्टी जो है वो समझा। आज जो है वो इसको हम फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, अब ये इसकी और प्रॉपर्टी एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है, ये ठीक है। अब ये दो जो है वो बिहेवियर हमें दिखाए गए हैं वाटर की। ये जो बिहेवियर दिखाया गया है ना वो दिखाया गया है आइस क्यूब का। वाटर के मॉलिक्यूल हैं लेकिन आइस क्यूब, यानी टेम्परेचर जो है ना वो 4 सेंटीग्रेड से भी गिर गया है, यानी इस लेवल पर गया है कि जो वाटर में जितनी भी एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है, और जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड में चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये जो शो हमें हो रहा है फिगर, ये हमें दिखाई गई है लिक्विड फॉर्म वाली वाटर। अब यही टॉपिक आपको मिल जाएगा फेडरल के भी अंदर, ये है फेडरल का टॉपिक, लेकिन फेडरल में लिखा हुआ है लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए आपने ये तो सुना होगा कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर, यानी जो
आइस जो क्यूब होती है यानी बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो अगर आप पानी में फेंकेंगे तो आपको वो तैरता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है वाटर के हिसाब से। तो जिसकी भी डेंसिटी कम होगी किसी सब्सटेंस के हिसाब से तो वो उसमें फ्लोट होता रहेगा, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं। तो देखिए, इससे बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो इट मेक लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। यानी अब हमें जो देखिए ना, वाटर जो है वो फ्रीजिंग तब होगा, यानी सॉलिड कंडीशन में तब आएगा जब उसकी इतनी लेवल पर एनर्जी निकल जाए। तो हमारे सेल के अंदर जो वाटर होता है ना, उसको ये खदशा नहीं होता है कि वो कभी सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हमारी जो लाइफ है ना वो थोड़ी पॉसिबल हो गई। अब ये हमें डर नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम भी होगा ना तो आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक बोर्ड होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 1 में, तो थर्मो रेगुलेशन, उसमें बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर किस तरह से रेगुलेट करती है, ठीक है। तो यानी ये तो हमें खौफ नहीं है कि जो सेल के जो अंदर जो पानी है 70 to 90% जो पानी है वो कभी सॉलिड की यानी आइस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि वाटर जो होता है ना वो डिफरेंट बिहेव दिखाता है 4 सेंटीग्रेड से भी अगर कम हो जाए उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर के मालिक्यूल जो है बिखर जाएंगे। अगर आपने वाटर के मालिक्यूल देखेंगे लिक्विड के फॉर्म में तो आपको इतने इतने करीब मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था। अगर आप सॉलिड में देखेंगे ना तो वाटर के मालिक्यूल आपको इस लेवल पर मिलेंगे, इस लेवल पर, यानी दूर दूर मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, ये आइस वाली है, ठीक है, कंडीशन, और ये वाटर वाली कंडीशन है, ठीक। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मकसद ये होता है कि लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम पढ़ रहे हैं फिडर के हिसाब से, उसमें ये है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं डिक्रीज एंड आइस कंडीशन में, यानी वो एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है कि वो खुल जाते हैं इस तरह से, ये दूर दूर चले जाते हैं, ठीक। अब ये आइस का है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको सिर्फ इतने इतने मॉलिक्यूल नज़र आएंगे, लेकिन इतनी लेवल पर आप लिक्विड फॉर्म लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल नज़र आएंगे, ठीक है, और ये क्लोजली होंगे, इतनी दूर दूर तक नहीं होंगे, एक्सपेंड मतलब नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वाटर की, इससे भी हमें अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे सेल में पानी जो है वो रखा है 70-90% इस हिसाब से भी, क्योंकि अब जो हमारे सेल हैं उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इस लेवल पर नहीं जाते कि वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये था सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड फेडरल में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है, लेकिन ना तो वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में है और ना ही वो फेडरल में, और वो क्या है, वो है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन। देखिए, ये कह रहे हैं कि वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। एग्जाम्पल भी दिया है, ये कह रहे हैं कि जो वाटर है ना वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट आप समझते हैं ना, कोई ऐसा मटेरियल जो चिपचिपा हो, ठीक है, फ्रिक्शन आप करते हैं, जब दो बॉडीज आपस में फ्रिक्शन करती हैं तो उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी अगर उसके दरमियान में लुब्रिकेंट नहीं होगा। तो लुब्रिकेंट जो होता है वाटर देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, वाटर जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पर भी बिहेव कर रहा है, यानी हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। हमारे ब्रेन में कैविटीज होती है, एक हिस्से होते हैं जिसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। अब ये जो है हमें जो है वो डैमेजिंग से भी बचाता है ब्रेन को। अब एक और है
जब आप इस टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि जब आप फॉर एग्जांपल टीयर्स प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आईज, यानी जब आप जो है वो आपकी जो आई लिड्स हैं, ठीक है, ये आपकी आईज की सरफेस को प्रोटेक्ट करती हैं और इसमें भी आईज में कुछ टीयर्स होते हैं। अब टीयर क्या है? जो आंसू होते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं, वाटर फॉर्म होता है वो भी। जब आप आँख चिपकते हैं तो रबिंग होती है, यानी ये जो आई लिड्स है ना इसकी रबिंग होती है, ठीक है। तो अंदर तो वाटर है ना, ठीक है, तो ये सब वाटर जो है वो आपको जो है वो आइज़ को जो है डैमेज होने से बचाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई कचरा जो है वो अब हमारी आँख में चला जाता है और हम आईलिड्स को रबिंग करते हैं आँख के ऊपर, तो किस तरह से जो है वो हमें बेकरारी होती है, किस तरह से आँख जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। लेकिन वाटर जब होता है तो आँख तो हम बार बार जो है वो रबिंग करते हैं ना अपनी आइज़ के सरफेस के ऊपर तो इससे आँख को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि अंदर टीयर्स मौजूद हैं, यानी वाटर फॉर्म मौजूद है, ठीक। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि फ्लूइड यानी जो वाटर जो फ्लूइड जो होता है वो आपकी ऑर्गन्स के अराउंड भी होता है, सराउंडिंग में भी होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ट्रॉमा, यानी ये ट्रॉमा से हमें बचाता है, ठीक है। ट्रॉमा कहते हैं जख्म को, ठीक है। हमारा जो ऑर्गन होता है उसके भी सराउंडिंग में ये फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि वो वर्क कर रहा होता है। अब वर्क करेगा तो सूखा होगा तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये जो वाटर है वो लुब्रिकेंट के तौर पर बिहेव करता है यहाँ पर और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी किस टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है, कौन सी नहीं है। और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, उसको कोशिश करूँगा कि उसको बेहतर करूँ। तो इंशाल्लाह वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ थी, इम्पोर्टेंस थी, वो तो क्लियर हो गई, ख़त्म हो गई। अब देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से टॉपिक, लेकिन तीनों टेक्स्ट बुक बोर्ड में से पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे बायोलॉजी टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से, एंड उसके बाद जो है वो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के भी हवाले से हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए।